नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश विसर्जन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे थे। समय आने पर 5 बेटों की शादी हो गई। घर में 5 बहुएं आ गईं। सेठ की छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य नियम से सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और गणेश जी की कहानी कहा करती थी। यह सब अन्य जेठानियों को पसंद नहीं आता था। छोटी बहू को देखकर सभी लोग बड़बड़ करते थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ के सभी बेटे अलग अलग रहने लगे और सास बहू खाने पीने के लालच में अपने बड़े बेटे में रहने लगे, क्योंकि वह घर में सबसे ज्यादा कमाता था। अभी सेठ के छोटे बेटे का पढ़ाई पूरी हुई थी। अभी उसको कोई भी काम नहीं मिला था। छोटी बहू हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। कुछ दिनों तक तो घर का खर्चा चलता रहा, क्योंकि अलग होते समय कुछ अनाज और दालें मिली थीं। पर जब सारी चीजें समाप्त हो गई तो अब उपवास भी रहना पड़ता था। छोटा बेटा काम के तलाश में रोज जाता, पर उसे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला था। इसी बीच गणेश उत्सव आ गया। बहू रोज गणेश भगवान के मेले में जाती, जहाँ गणेश भगवान स्थापित हुए थे। वहीं पर साफ सफाई करने जाती तो वहाँ के पंडित जी कुछ फल, मोदक और दूध छोटी बहू को दे देते थे। बहू घर आती, पति और पत्नी वह खाकर अपना पेट भर लेते और दूध को अपने अलमारी में रख देती थी। गणेश भगवान की कृपा से एक दिन छोटे बेटे को नौकरी लग गई। उसे एडवांस पैसा भी मिल गया। वह खुश होकर घर आया और पत्नी को बताया। वह भी गणेश भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ पैसों से राशन लाया और जो पैसे बच गए थे उसको अलमारी में रखने गई। अलमारी खोला तो उसके आश्चर्य का सीमा न रहा। उसके अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। वह बहुत ही खुश हुई और पति को बुलाकर दिखाने लगी और गणेश भगवान की महिमा भी बताने लगी। गणेश भगवान को दूब चढ़ाने से, दूब रखने से गणेश भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल भी देते हैं। अब तो हर साल पति पत्नी मिलकर गणेश स्थापना करते, 10 दिनों तक विधिवत पूजा पाठ करते और धूमधाम से गणेश विसर्जन करते। भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भरा रहता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमन मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को न पाकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ गए? वह मंदिर में नहीं हैं।
शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश जी को पूरे घर में खोजा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपा दिया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगोल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी ने अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिया था। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल कर के शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही खीर का भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गए हैं और तेज प्रकाश गणेश जी के प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर विशेष कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शंभू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो।